बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जो कि अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसकी आप तैयारी कैसे करो उससे संबंधित है। आज हम इसके अगले अध्याय 5 और 6 की तैयारी के विषय में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके विज्ञान में से कौन कौन से अध्याय आएंगे, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसमें आएंगे अध्याय 2, अध्याय 5 और 6, अध्याय 8 और 9। तो इस प्रकार ये 5 अध्याय आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। अध्याय 2, अध्याय 5 और 6, अध्याय 8 और 9। अध्याय 2 की तैयारी हमने पिछले वीडियो में कर ली थी बच्चों। आज हम करेंगे अध्याय 5 और 6 की तैयारी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, अध्याय जो 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की जो मौलिक इकाई वह होती कोशिका। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। और सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दे रखे वह भी आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो इस प्रकार कोशिका सिद्धांत, कोशिका के केंद्रक और कोशिका की खोज किसने करी थी, यह हमें यहाँ से पता चल जाता है। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य वह हम देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपने क्या सीखा यह जरूर पढ़ लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं जो कि इस पाठ से संबंधित होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका यह इम्पोर्टेंट है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। ठीक है, तो ये बिना फटे जीवित कैसे रहती है, इसकी कोशिका भित्ति से। ठीक है, यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, इसके बाद है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का कार्य करता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं बच्चों। आओ, आपने क्या सीखा में, तो ये हमें पता होना चाहिए। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। प्रोकैरियोट में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। उसमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। और जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र भी आ सकता है, एग्जाम में चित्र भी आ सकता है, आपकी पुस्तक में है। उसी प्रकार दूसरा जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो इन दोनों में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, यह आपको करना है। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है, क्यों, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का बिजली घर होता है। और क्यों, तो यहाँ पे पुस्तक में लिखा बच्चों, आप आसानी से देख ले सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट है परासरण क्या है। ठीक है, परासरण क्या है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती तथा इसका औचित्य बताए, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना है। इस प्रकार यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो आप आसानी से एग्जाम कर पाओगे। यहाँ पर चित्र आपको करना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र, सचित्र। ठीक है, नामांकित चित्र आपको करना है।
जो अगला अध्याय है अध्याय 6 ऊतक टिश्यू, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय में आपने क्या सीखा, ठीक है, आपने क्या सीखा में जो भी लिखे हैं सारे तथ्य आपको पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो यहाँ पे ऊतक क्या है इसकी परिभाषा हो गई है ये, ठीक है। ऊतक क्या है इसका उत्तर हो जाएगा। पौधों के ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक, ठीक है। पौधों के ऊतक पादप ऊतक दो प्रकार के हैं। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं और एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार इम्पोर्टेंट है बच्चों, ऊतक के प्रकार में इम्पोर्टेंट है। एपिथेलियम पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं, ठीक है। आकृति और आकार के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और पेशी ऊतक 3 प्रकार के हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक, ठीक है, जिसको हृदय पेशी भी कहते हैं। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। इसके साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर में इम्पोर्टेंट है, ऊतक को परिभाषित करें तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, वो आप लिख सकते हो। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताए। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यह भी आप पढ़ लेना एक बार। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 5वां है, रंध्र के क्या कार्य है, यह इम्पोर्टेंट है। और तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करे। तो पेशी रेशों के जो चित्र है बच्चों ये आपको करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, हृदय पेशी, ठीक है, कार्डियक पेशी का विशेष कार्य और रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य के स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो आप यह कर लेना, ठीक है, यह करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये करोगे, आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं, ये करोगे तो आपको कार्डियक पेशी के कार्य भी आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाए। न्यूरॉन का चित्र इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। इसी प्रकार ऊतक के प्रकार की पहचान करें, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें, तो यह आप कर लेना, ठीक है, यह कर लेना। और पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, ठीक है, और पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस प्रकार इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको बता दिए है। आप जो चित्र आपको जरूर करना है, ठीक है। इस पाठ में जो है रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी में जो चित्र है वह आपको करना है, पेशियों के चित्र और न्यूरॉन का चित्र। न्यूरॉन का चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जो कोशिका वाला अध्याय है उसमें आपको पादप और जंतु कोशिका में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, और पादप और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको जरूर से करना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।